नमस्कार साथियों। आज जो क्लास है हमारी वो है त्रिभुज के केंद्रक पर। बड़ी शानदार क्लास आज की होने वाली है और इस क्लास के अंदर मैं आपको केंद्रक के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। उसके अलावा बताऊं केंद्रक कैसे बनता है, फिर हम उससे संबंधित कुछ प्रश्नों बात भी करेंगे। क्लास बड़ी शानदार होगी, लास्ट तक बने रहिएगा भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज ये कंफर्म है कि आप केंद्रक के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां से लेकर जाओगे। स्टार्ट करते भाई आज क्लास, और क्लास हमारी है त्रिभुज के केंद्रक पे। भाई बात किस पे, हमारी त्रिभुज के केंद्रक पे। तो समझे पूरा बेसिक से इस केंद्रक को। भाई केंद्रक होता क्या है, किन से केंद्रक बनता है और कैसे बनता है, देखें जरा पहला क्या। तो पहले बात करता हूं भाई त्रिभुज का केंद्रक। भाई केंद्रक क्या होता है, जनरली बात कर, देखो भाई ये आपका एक त्रिभुज है जिसको मैंने नाम दिया एबीसी। ये आपका एक त्रिभुज है जिसको मैंने नाम दिया एबीसी। अब सुनना ध्यान से भाई, यहां से मैंने एक माध्यिका डाली, यहां से मैंने एक माध्यिका डाली भाई एडी, और यहां डाली भाई बीई। भाई ये डाल दी मैंने सीएफ। क्या डाल दी मैंने, सीएफ। अब तीनों माध्यिकाएं भाई जिस बिंदु पे आपस में प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा क्या होगा, केंद्रक। वही हमारा क्या होगा भाई, केंद्रक होगा। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा क्या होगा, केंद्रक होगा। भाई देखो वही परिभाषा मैंने लिखी है, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। लेकिन प्रश्न आपके दिमाग में बन रहा होगा कि सर माध्यिका क्या है, सर माध्यिका क्या है। बड़े ध्यान से बात समझें, माध्यिका क्या है। तो अगली बात हम समझने वाले हैं माध्यिका की। पहले केंद्रक क्या होता है, एक किसी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करेंगी वह हमारा क्या होगा, केंद्रक। भाई माध्यिकाएं क्या होंगी, तो माध्यिकाएं शीर्ष से डाली जाएंगी और भुजा के ऊपर आकर गिरेंगी। माध्यिकाएं शीर्ष से डाली जाएंगी, भुजा के ऊपर आकर गिरेंगी, वही हमारी क्या होती, माध्यिका। माध्यिका का सिंपल सा काम होता है कि जिस भुजा पे आके वो गिरती है उस भुजा को वो आधा आधा कर देती है। जिस भुजा पे आके गिरती है उस भुजा को वो आधा आधा कर देती है। देखो भाई ध्यान से समझाते हैं आपको। यहां देखो ये हमारा त्रिभुज है भाई, देखो ध्यान से। अब मैंने यहां देखा भाई ए बी सी। अब मैंने शीर्ष ए से मैंने बीसी पर एक माध्यिका डाल दी, शीर्ष ए से बीसी पर एक माध्यिका डाल दी। तो भाई बीसी का मान कुछ भी हो, लेकिन भाई वो क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा दोनों साइड का। जितना मान बीडी का होगा वही मान किसका होगा भाई, सीडी का। भाई ये हमारी क्या होती है, माध्यिका। माध्यिका जिस भुजा पे जाकर गिरती है उस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसके अलावा भाई यहां आपको दो ट्राइंगल बन रहा है भाई। एक ट्राइंगल आपका ए बी डी है, एक ट्राइंगल आपका कौन सा है, ए बी डी। और भाई एक ट्राइंगल आपका कौन सा है, ए डी सी। एक कौन सा आपका, ए डी सी। भाई दोनों ट्राइंगल भाई कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों ट्राइंगल भाई कैसे होंगे, बराबर। तो हम कह सकते हैं माध्यिका एक बड़े त्रिभुज को दो छोटे छोटे बराबर त्रिभुज में बांट देती है। एक माध्यिका एक बड़े त्रिभुज को दो बराबर छोटे छोटे त्रिभुज में बांट देती है। आगे हम बात करें माध्यिका के बारे में। देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें तीन माध्यिकाएं डाल दूं, अगर मैं इसमें भाई तीन माध्यिकाएं डाल दूं, भाई देखो मैंने डाले तीन माध्यिकाएं। पहली माध्यिका आपकी एडी है, दूसरी मैंने भाई क्या डाल दी, बीई, और तीसरी मैं डाल चुका हूं भाई सीएफ। ओके भाई, तीन माध्यिकाएं मैंने यहां पे डाल दी। भाई कितनी माध्यिकाएं मैंने डाल दी, यहां पे तीन माध्यिकाएं मैंने डाल दी। अब सुनना ध्यान से भाई, माध्यिका मैंने तीन डाल दी तो भाई त्रिभुज कितने हिस्सों में बट गया आपका, तो त्रिभुज भाई यहां कितने हिस्सों में बट चुका है, 6 हिस्सों में। ये 6 के 6 हिस्से भाई कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये 6 के 6 हिस्से कैसे होंगे, बराबर होंगे। जनरली बात सुनो, जैसे मैंने बोला भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज एबीसी का एरिया अगर 36 है तो भाई ये सबके सब क्या होंगे, 6 6 6 6 6 बराबर हिस्से भाई इसके हम लोग बांट देंगे। भाई माध्यिका, तीन माध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तीन माध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर हिस्सों में बांट देती है। आगे बात करूं मैं आपसे भाई, तो अगर माध्यिका की बात की जाए भाई, तो देखो भाई एक आपका ट्राइंगल है, देखो एक आपका भाई ट्राइंगल है जिसमें मैंने नाम दिया उसको एबीसी। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। अब जनरली मैंने एक माध्यिका डाल दी भाई, क्या डाल दी मैंने, एडी। क्या डाल दी भाई, एडी। अब जनरली मानो मुझे एडी का मान निकालना है भाई, मुझे किसका मान निकालना है, एडी का। मुझे माध्यिका का मान निकालना है। बड़े ध्यान सुनो फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है 2b² प्लस 2c² माइनस a² इंटू 1/2। भाई इंटू क्या होता है, 1/2। ये फॉर्मूला भाई किसका होता है, आपके माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है। अब प्रश्न यही बनता है कि ए बी और सी क्या है। तो मैंने आपको पिछली क्लास समझाया था, पिछली वीडियो में बताया था आपको, अंतः केंद्र वाली वीडियो में
मैंने कहा था शीर्ष ए के सामने वाली भुजा आपकी ए होती है, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा आपकी बी होती है, और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा आपकी सी होती है। ये तीन आपकी भाई भुजाएं होती हैं, ए बी और सी। तो ऐसे हम ए बी सी को अंकित कर सकते हैं। लेकिन अगर माध्यिका की और बात करूं मैं, तो देखो ध्यान से मेरी बात को, अगर मैं यहां तीनों माध्यिका डाल दूं, एक और डाल दी और भाई मैंने तीसरी भी डाल दी, ओके, मैंने भाई तीसरी माध्यिका भी यहां डाल दी, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, अब मैं ये माध्यिका में ये केंद्रक बना है भाई, इसको मैंने ओ बोल दिया। अब सुनना ध्यान से भाई, तो मेरा माध्यिका दो हिस्सों में बढ़ गई, एडी पूरी माध्यिका थी, तो एक तो ओ से ए बन गया और एक आपका ओ से डी बन गया। क्या बन गया? ओ से ए और ओ से डी। अब सुनना ध्यान से, जब केंद्रक से शीर्ष की ओर जाऊंगा मैं, जब केंद्रक से भाई शीर्ष की ओर जाऊंगा, और जब केंद्रक से भुजा की ओर आऊंगा भाई, कहां जाऊंगा? शीर्ष की ओर, भुजा की ओर, तो शीर्ष वाले का मान 2 होगा और भुजा वाले का मान 1 होगा। मतलब शीर्ष वाले का मान 2 और भुजा वाले का मान कितना होगा? आपका 1। तो दोनों आपस में भाई क्या होंगे? 2:1 के अनुपात में होंगी। तो हम कह सकते हैं कि माध्यिका, जब माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो माध्यिका दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसमें शीर्ष वाला हिस्सा 2 होता है और नीचे वाला हिस्सा आपका 1 होता है। किसमें बढ़ते हुए? 2:1 के अनुपात में बढ़ जाती है। भाई क्लियर सभी को मेरी बात? अब आगे बात का भाई, ये समझ में आ गया होगा भाई आपको, है ना। अगर जनरली मान भाई इसका मान निकालना हो बी का, तो बी का मान कैसे निकालोगे भाई? तो 1/2। भाई बी का निकालना है तो ओनली बी वाला छोटा करना है आपको। देखो भाई, पहले 2a² प्लस 2c² और भाई बी का निकालना है तो भाई ये हो गया। ओके भाई, तो ये हो गया आपका। क्लियर है भाई कि नहीं? अगर मान लो भाई इसका निकालना CF का, तो CF का कैसे निकालोगे? तो CF बराबर क्या होगा? 1/2। अब भाई सी वाले का ना, सी वाला क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा, बाकी ए और बी क्या हो जाएंगे? डबल। तो हो जाएगा 2a² प्लस 2b² माइनस c²। क्लियर है भाई कि नहीं? तो ये आपका हो जाएगा माध्यिका। ऐसे आप माध्यिकाओं को निकाल सकते हो। अब मैं बात करता हूं भाई कि त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज के अंदर आपको केंद्रक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं भैया? सॉरी, अगर किसी त्रिभुज के आपको शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, शीर्षों को भाई क्या दिए आपको? निर्देशांक दे रखे हैं, तो आप उसके माध्यम से कैसे आप लोग त्रिभुज का केंद्रक निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो भाई, ये मेरा त्रिभुज है, इसकी भुजाएं क्या आपकी? ए बी सी। अब देखें भाई, ये हो गया आपका x1 y1, भाई ये हो गया आपका x2 y2, और ये हो गया आपका x3 और y3। ओके भाई, अब मुझे इसका यहां केंद्रक है भाई, इसका मान निकाला। केंद्रक का मान आपका होता है x1 x2 x3। भाई पहले केंद्रक के निर्देशांक भाई ये हो जाएंगे, और दूसरे वाले के होंगे y1 y2 और y3। तो केंद्रक के निर्देशांक भाई क्या होंगे आपके? x1 x2 x3 बटे 3 कॉमा y1 y2 y3 बटे 3। भाई ये किसके होंगे? आपके केंद्रक के निर्देशांक आपके हो जाएंगे। अब भाई ये संपूर्ण जानकारी थी आपको माध्यिका के बारे में। अब मैं बात करता हूं इसके प्रश्नों पे कि इसके प्रश्न कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, त्रिभुज PQR की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें जिसकी भुजाएं PQ 10 PR 13 QR 8 है। देखो भाई, एक त्रिभुज है आपका, कौन सा है? PQR। त्रिभुज कौन सा आपका? PQR। ठीक है भाई। अब उनने बोला है PQ का मान कितना है? 10 भाई। उसके बाद PR का मान कितना है? 13। PR का मान कितना है? 13। और QR का मान कितना है भाई? 8। अब बोला माध्यिका एक PM है जिसमें PM भुजा QR पर बनी माध्यिका। भाई PM ये हो जाएगी आपकी माध्यिका। मतलब भाई मुझे PM का मान निकालना। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, देखो बड़े ध्यान से बात सुनना भाई। पहले आएगा 1/2। अब यहां सुनना भाई, देखो इस पर आग गिरी भाई तो ये सिंगल बार आएगा और ये डबल बार। तो पहले इसका करो भाई स्क्वायर, तो जाएगा 2 × 10 का स्क्वायर। बड़े ध्यान से बात समझना भैया। प्लस अब भाई इसका तो 2 × 13 का स्क्वायर, माइनस भाई फिर क्या होगा आपका? 8 का स्क्वायर। ओके, देखो भाई क्या बनेगा भाई? तो ये बन जाएगा 1/2, ये बनेगा आपका 2। 10 का स्क्वायर 100 × 2 कितना हो जाएगा? 200। ये हो जाएगा भाई 2, और 13 का स्क्वायर 169, तो कितना बनेगा आपका? 338, और माइनस 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है भाई कि नहीं है? अगर आप इनको देखें भाई तो 1/2 अगर यहां देखा जाए भाई तो इसमें से इसको माइनस कर लो भाई, यहीं बचेगा आपका 200 प्लस भाई यहां आएगा आपका भाई, देखो 8 में से ये गया कितना बचेगा? 4, और भाई ये गया आपका 33 में से 6 गया कितना बचेगा आपका? 274 हो जाएगा।
इनको अगर आप जोड़ो भाई तो क्या आएगा आपका रूट के अंदर 474 भाई, ये बनेगी इसकी माध्यिका। ये अपना भार निकलता नहीं तो माध्यिका क्या हो जाएगी 1/2 रूट के अंदर 474, ये हमारी क्या हो जाएगी माध्यिका। तो माध्यिका पीएम का मान आपका इतना होने वाला है। आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको भाई समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है त्रिभुज एबीसी पर विचार करें जहां AB 5 है, AC 6 है और BC 7 है। देखो भाई एबीसी आपका एक त्रिभुज है, एबीसी क्या है आपका एक त्रिभुज है, जिसमें अगर हम देखें भाई AB कितना है 5, AC कितना है 6 और BC कितना है 7। अब भाई बोला है कि शीर्ष A से BC के मध्य बिंदु पर माध्यिका MA को लंबाई ज्ञात कर। भाई तो माध्यिका क्या हो जाएगी, ये भाई आपकी हो गई MA। ठीक है, तो देखें भाई क्या करना है आपको, तो भाई इस पे माध्यिका है क्या, नहीं है तो इसको डबल वाल लेना है, इस पे है क्या, नहीं है तो इसको डबल वाल लेना है, और ये आएगा आपका सिंगल बार। तो क्या होगा AM का मान क्या आएगा या MA का मान क्या आएगा भाई, तो इसका मान आएगा देखो भाई 1/2 रूट के अंदर 2 इंटू पहले 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू फिर 6 का स्क्वायर और माइनस भाई किसका होगा 7 का स्क्वायर। यहां बनेगा 1/2। देख भाई 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 और 7 का स्क्वायर 49। तो क्या बनेगा भाई आपका, ये बनेगा 1/2। 50 में 49 गया, एक बचेगा 72, एक कितना हो जाएगा 73। तो आएगा आपका 1/2 रूट 73 भाई, ये माध्यिका आपकी निकल आएगी। सबको मेरी बात क्लियर होगी भाई, तो अपना स्क्रीनशॉट भाई इसमें ले सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। भाई देखें अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है एक त्रिभुज के निर्देशांक आपको, एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक आपको निकालना है और उसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। देखो भाई शीर्ष हमें दे रखे हैं, बड़े ध्यान से बात सुनना। मान लो भाई ये वाला कितना दिया है 5 9, ये वाला कितना दिया है 4 और -8, और भाई ये वाला कितना दिया है -6 और 2। मैंने अभी कहा था भाई केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं x1 x2 x3/3, y वाले क्या होंगे y1 y2 y3/3। लेकिन भाई यहां ध्यान से देखना भाई, मैं इसको x1 y1 बोल दूं, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो देखो ध्यान से भाई, तो ये मान किसका होगा x1 का तो 5, ये मान किसका होगा x2 का तो भाई कितना हो गया 4, और भाई ये मान किसका होगा x3 का मतलब क्या हो गया -6 बटे क्या आएगा आपका 3 कॉमा। अब यहां देख भाई यहां कितना है, तो ये मान आपका y1 का, ये मान किसका होगा आपका y2 का, और भाई ये मान किसका होगा आपका y3 का। ये मान y1 का, ये y2 का और ये y3 का, और बटे कितना आएगा 3। भाई यहां देख 5 4 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3। भाई ये 9 में से 8 गया 1 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। भाई कट जाएंगे तो क्या गया 3 से 3 1 बचा, 3 से 3 1 बचा, तो निर्देशांक क्या आएंगे भैया 1 और 1। भाई ये किसके हो जाएंगे केंद्रक के निर्देशांक। भाई ये संपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर आया था मैं माध्यिका के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाई शेयर करें जिससे भाई ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं एक और भाई घोषणा करना चाहता हूं कि अभी 14 सितंबर से भाई रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं रेलवे एनटीपीसी के लिए आपके लिए बहुत शानदार बैच लेके आने वाला हूं। वेट करिएगा, रुकिएगा थोड़ी देर तक भाई, आपको ये बैच बहुत जल्दी मिलने वाला है। बहुत शानदार बैच होगा और इस बैच में आपको यूट्यूब पर फ्री कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं एनटीपीसी के लिए। लेकिन भाई मेरा एक ही टारगेट होगा सिंपल सा, कि आप लोग पढ़ें और इससे इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।